अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं आप का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं जानता हूँ कि आपका वक्त बहुत कीमती है, मगर मेरी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। मैं आज आपसे दो अहम बातें करना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि इन दिनों सोशल मीडिया में कुछ ऐसी पोस्टें गर्दिश कर रही हैं जिनमें कहा जा रहा है कि यू मार्ट खारियाँ को इसलिए सील किया गया कि वहाँ जो कीमतें थी वो ज़्यादा थी और ज़्यादा कीमत में चीज़ें फ़रोख्त हो रही थी। हकीकत ये है कि यू मार्ट को सिर्फ इस बिना पे आर्जी तौर पे बंद किया गया कि रेट लिस्ट में एक दिन पुरानी तारीख दर्ज थी, जबकि चीज़ों की कीमतें मुकम्मल तौर पे दुरुस्त थी। इस वजह से जुर्माना अदा करने के बाद यू मार्ट को खोल दिया गया। दूसरी और सबसे अहम बात यह है कि सिर्फ मेरी नहीं बल्कि हर ताजर की आवाज़ है जो किसी सतह पे भी रिटेलर के कारोबार से वाबस्ता है। गुज़श्ता चंद बरसों में सरकारी अदारे और इंतजामिया के तरीकाकार ने गाहक और रिटेलर के दरमियान एक मनफी फिजा पैदा कर दी। कस्टमर के जहन में ये तासर पैदा किया गया कि कस्टमर रिटेलर मुनाफाखोर है, चोर है और टैक्स से बचने वाला। हुकूमत की पॉलिसी का तमाम बोझ रिटेलर पे डाला जाता है। इस बोझ के असरात इब्तिदा में गाहक को नजर नहीं आते, मगर वक्त के साथ साथ जब कीमतों में इजाफा दिखाई देता है तो आम आदमी ये समझता है कि इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ रिटेलर है। मिसाल के तौर पे गुज़श्ता बरसों में कमर्शियल सोलर के फ़ायदे तकरीबन न होने के बराबर कर दिए गए। एक ही दिन में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 55 रुपए का इजाफा किया गया। हर नई सप्लाई पहले से ज्यादा कीमत पे आ रही है। बिजली की बंदिश की वजह से जनरेटर के अखराजात तकरीबन दुगने हो चुके हैं और आइंदा दिनों में मजीद इजाफा मुतवक्को है। ये तो सिर्फ चंद मिसालें हैं। जो बिजली 12 या 13 रुपए यूनिट बिजली थी, आज अगर वो 70 या 80 रुपए का दुकानदार ले रहा है तो सबसे ज्यादा उसके अखराजात में बिजली का बिल आ रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है, जब ये तमाम अखराजात बढ़ते हैं तो सबसे पहला जो असर है वो रिटेलर पे पड़ता है। फौरी तौर पे हम कीमतों को बढ़ाते नहीं हैं, हम अपने ऊपर बोझ बर्दाश्त करते हैं, मगर कब तक दुकानदार अपने ऊपर बोझ बर्दाश्त करेगा जो वो मुंतकिल करता है गाहक की तरफ। तो हुकूमती जो अदारे हैं उनकी तरफ से ये तासर देने की कोशिश की जाती है कि जी वो जो रिटेलर है बड़ा जालिम है और बड़ी चीज़ें महंगी बेच रहा है। एक तरफ खजूर की कीमत 5 रुपए ज़्यादा होने पर किसी स्टोर को सील किया जाता है, जुर्माना किया जाता है, उसको जलील किया जाता है और वो सोशल मीडिया के ऊपर वो पिक्चरें बना के चढ़ाई जाती हैं, और दूसरी तरफ एक ही रात के अंदर 55 रुपए तेल की कीमत को बढ़ा दिया जाता है। तो अब सवाल तो ये बनता है कि अगर हुकूमत रिलीफ देना चाह रही है तो जो प्रोडक्ट वो सेल कर रही है, जिसमें तेल है, जिसमें बिजली है, जिसमें गैस है, वो उसमें रिलीफ क्यों नहीं दे रही? मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस मामले को मुतवाज़न नजरों से देखें। मैं यकीन से कह सकता हूं कि हर सुपर स्टोर, हर रिटेलर, उसकी इंतहाई कोशिश होती है कि मेरी दुकान का रेट सब दुकानों से कम हो, और खासकर जब रमजान का महीना आता है, जिनके अंदर कोई थोड़ा सा भी खौफ खुदा होता है, वो अपनी चीजें, वो अपने प्रोडक्ट जितनी भी खाने चीजें पीने की हैं उनको इंतहाई कम कीमत पे बल्कि बराबर पे सेल करते हैं। अगर आप किसी भी सतह पे रिटेलर के कारोबार से वाबस्ता हैं और आपको लगता है कि मेरी बात दुरुस्त है, तो इस पैगाम को आगे पहुंचाएं ताकि कस्टमर और रिटेलर के दरमियान पैदा होने वाली इस गलतफहमी को दूर किया जा सके। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।